हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑल इन वन तैयारी पर। दोस्तों, इस वीडियो में आपको आज बताऊंगा 2020 में सभी लॉन्च की गई सभी सरकारी योजनाएं। तो दोस्तों, इसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना होगा। आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है। और अगर आप चाहते हैं कि आपको इसी प्रकार की सभी नोटिफिकेशन मिले, इसी प्रकार के सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले, तो दोस्तों आपको एक छोटा सा काम करना होगा। उसके लिए आपको हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और अगर आप चाहते हैं कि इसी प्रकार की सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके दोस्तों को भी मिले, तो आपको इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना होगा। क्योंकि दोस्तों, देखा गया है कि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है, तो इसलिए आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना देरी किए। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में देखने वाले 2020 में लॉन्च की गई सभी सरकारी योजनाओं के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के बारे में। तो दोस्तों, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोरोना महामारी के कारण भारत में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए 12 नवंबर 2020 को, दोस्तों डेट याद रखिएगा, 12 नवंबर 2020 को आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का शुभारंभ किया। और दोस्तों, उन्होंने खरीदारों और बिल्डरों के लिए आयकर का लाभ देने के लिए भी घोषणा किया। तो दोस्तों, मोदी सरकार ने कोरोना काल में रोजगार गंवाने वालों को फिर से रोजगार दिलाने के उद्देश्य से आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना शुरू करने की घोषणा की। इसके तहत नई भर्ती या करने वाले प्रतिष्ठानों को सब्सिडी दी जाएगी। इसका उद्देश्य नए रोजगार को प्रोत्साहित देना है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का जो है मतलब मकसद वह रोजगार को बढ़ावा देना ही है। तो दोस्तों, इसकी डेट याद रखेगा आप, और इसका जो रियल मकसद है वो याद रखेगा। तो अब हम बात करने वाले दोस्तों पीएम स्वनिधि योजना के बारे में। तो दोस्तों, सरकार ने 1 जून 2020 को कैबिनेट की मीटिंग के बाद पीएम स्वनिधि योजना शुरू करने की घोषणा का ऐलान किया। तो दोस्तों, लॉकडाउन के कारण रेहड़ी पटरी लगाने वाले लोगों को ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, और पीएम स्वनिधि योजना का लाभ रेहड़ी पटरी वाले और छोटी मोटी दुकानें लगाने वाले आजीविका चलाने वालों को मिलेगा। तो दोस्तों, इसके बारे में और थोड़ी जानकारी हासिल कर लेते हैं। पीएम स्वनिधि योजना का मकसद रेहड़ी पटरी और छोटी दुकानों चलाने वालों को सस्ता कर्ज देना है। याद रखेगा दोस्तों, पीएम स्वनिधि योजना का मकसद रेहड़ी पटरी और छोटी दुकानें चलाने वालों को सस्ता कर्ज देना है। यह कारोबार को शुरू करने में मदद करेगा। यह लोन बेहद आसान शर्तों के साथ दिया जाएगा। इसमें किसी गारंटी की ज़रूरत नहीं होगी। इस योजना से शहरी इलाकों के ऐसे 50 लाख से अधिक कारोबारियों को लाभ पहुँचाने का लक्ष्य रखा गया है। यानी कि दोस्तों, पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत जो है वो 1 जून 2020 को की गई, और इसका मतलब जो है वो रेहड़ी पटरी और छोटी दुकान चलाने वालों को सस्ता कर्ज देना है। और दोस्तों, इसमें कितने लोगों को लाभ मिलेगा, तो इसमें 50 लाख से अधिक कारोबारियों को लाभ देने का लक्ष्य रखा गया है। तो अब हम बात करने वाले हैं ऑपरेशन ग्रीन योजना के बारे में। तो दोस्तों, कोरोना संक्रमण के चलते उद्यानिकी की खेती करने वाले कृषकों को आर्थिक नुकसान से बचाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा ऑपरेशन ग्रीन योजना के दायरे को बढ़ावा दिया गया। दोस्तों, ऑपरेशन ग्रीन योजना के तहत परिवहन सब्सिडी को इससे पहले किसान रेल योजना पर लागू किया गया था, जो 12 अक्टूबर 2020 से प्रभावी हुई थी। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, केंद्र सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत ऑपरेशन ग्रीन योजना संचालित की गई है। इसके तहत उत्पादकों को फल एवं सब्जियों का उचित मूल्य दिलाने के लिए 500 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इस योजना में आलू, प्याज, टमाटर के साथ अब विभिन्न प्रकार के फलों और सब्जियों को भी शामिल किया गया है। तो दोस्तों, याद रखिएगा, कोरोना महामारी के कारण किसानों को आर्थिक नुकसान से बचाने के लिए 12 अक्टूबर 2020 को ऑपरेशन ग्रीन योजना का शुभारंभ किया गया। और दोस्तों, इसके तहत उत्पादकों को फल एवं सब्जियों का उचित मूल्य दिलाने के लिए 500 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। तो दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना के बारे में। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक अभियान की शुरुआत की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी यानी उत्तर प्रदेश में 30 लाख से अधिक प्रवासियों की वापसी और लॉकडाउन के दौरान काम बंद होने से बेरोजगार हुए कामगारों के समायोजन के लिए अफसरों से व्यापक कार्ययोजना बनाने को कहा है। और दोस्तों, इसके बारे में और थोड़ी जानकारी हासिल कर लेते हैं। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि हमने अपने जीवन में उतार चढ़ाव देखे हैं। सामाजिक जीवन में कई तरह की कठिनाइयां आती हैं। किसी ने नहीं सोचा था कि पूरी दुनिया पर एक साथ इतना बड़ा संकट आएगा। ऐसा संकट जिसमें चाहकर भी लोग मदद नहीं कर पा रहे हैं।
इसके लिए केंद्र सरकार ने 50,000 करोड़ रुपए का बजट रखा है। इस योजना के तहत निम्न मध्यम आय वर्ग के लोग 2% वार्षिक ब्याज पर बैंकों से 1 लाख रुपए की गारंटी मुक्त ऋण ले सकते हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य लोगों को सामान्य जीवन शुरू करने में मदद करना है, जो कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन के चलते प्रभावित हुआ है। आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना के तहत ऋण देने वाले बैंकों को 6% ब्याज का भुगतान सरकार द्वारा किया जाएगा। इसका उद्देश्य छोटे व्यापारी और निम्न मध्यम आय वर्ग के तहत आने वाले समाज के लोगों की सहायता करना है। तो दोस्तों, लॉकडाउन के कारण बेरोजगार हुए लोगों को फिर से रोजगार देने के लिए सरकार ने आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना का शुभारंभ किया और यह केवल गुजरात राज्य में ही किया गया है। तो दोस्तों, इस योजना के तहत लोगों को 1 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा, वो भी बिना ब्याज के, और इस ब्याज में मतलब 6% का ब्याज जो है वह सरकार द्वारा भुगतान किया जाएगा। तो दोस्तों, अब हम बात करने मछली पालन योजना के बारे में। तो दोस्तों, इस योजना का जो मुख्य मकसद है वह किसानों की आय दोगुनी करने का है। और दोस्तों, इस योजना का मुख्य मकसद किसानों की आय दोगुनी करने से सरकार के लक्ष्य के तहत मत्स्य पालन क्षेत्र का निर्यात बढ़ाना है। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं और किसानों से बातचीत भी की। इस योजना की शुरुआत बिहार से हुई है। तो दोस्तों, याद रखिएगा, जो मछली पालन योजना है इसकी शुरुआत बिहार राज्य से हुई है। दोस्तों, पीएम मोदी ने कहा कि हमारा प्रयास है कि मछली पालन डेयरी से जुड़े काम के जरिए किसानों की आय को दुगना किया जाए। उन्होंने कहा कि मछली पालन की योजना में 20,000 करोड़ रुपए से अधिक रुपए खर्च किए जाएंगे। समुद्र से निकले तालाब तक मछली पालन पर जोर देने के लिए व्यापक योजना पर काम चल रहा है। तो दोस्तों, याद रखिएगा, किसानों की आय दुगनी करना और मछली पालन के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने मछली पालन योजना का शुभारंभ किया है। तो दोस्तों, अब हम बात करने वाले समाधान योजना के बारे में। तो दोस्तों, यह योजना विभिन्न कर मामलों के समाधान के लिए आयकर विभाग और करदाताओं द्वारा सभी अपीलों को वापस लेने के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई थी। इस योजना ऐसे करदाताओं के लिए अधिक फायदेमंद है जिनके खिलाफ आयकर विभाग ने किसी उच्च मंच पर अपील की है। तो दोस्तों, अब हम इसके बारे में और थोड़ी जानकारी हासिल कर लेते हैं। तो यह जो पीएम वाणी योजना है, यह योजना विभिन्न कर मामलों के समाधान के लिए आयकर विभाग और करदाताओं द्वारा सभी अपीलों को वापस लेने के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई थी। यह योजना ऐसे करदाताओं के लिए अधिक फायदेमंद है जिनके खिलाफ आयकर विभाग ने किसी उच्च मंच पर अपील की है। दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं पीएम वाणी योजना के बारे में। तो दोस्तों, सरकार ने देश भर में ब्रॉडबैंड इंटरनेट पहुंच के विस्तार के लिए पब्लिक डेटा ऑफिस यानी पीईओ के जरिए सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क की स्थापना को मंजूरी दे दी है। कोई छोटी दुकान या साझा सेवा यानी सीएससी भी पीडीओ हो सकते हैं। तो दोस्तों, यह जो योजना है इसका मतलब पूरा सारांश यही निकलता है, सरकार ने पीएम वाणी योजना की शुरुआत देश में इंटरनेट की पहुंच को विस्तार और पब्लिक डाटा ऑफिस के लिए वाईफाई को बढ़ावा देने के लिए यह योजना की शुरुआत की है। दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं पीएलआई योजना और अन्य सभी दूसरी महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में। तो इन सभी योजनाओं के बारे में जानने के लिए आप हमारा इस वीडियो का पार्ट 2 देखिएगा, उसमें हमने सभी योजनाओं के बारे में बताया है। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए।